we have talked so much about lifestyle treatment. पूरा लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट कर लिया, योगा एक्सरसाइज कर ली, बट स्टिल प्रेगनेंसी नहीं हो रही, पॉलीसिस्टिक और पॉलीमेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। क्या है ये? पेशेंट कितने सालों से लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कर रहे हैं पर उनको ठीक नहीं हो रहा। एट टाइम्स वी गिव जस्ट मेटफॉर्मिन और उसी में ही अपने आप ओवुलेशन हो जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। हर केस को क्लोमिफेन या लेट्रोज नहीं देते। एक्चुअली क्या है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस है। हमारे हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स आते हैं। दे प्रोड्यूस एफएसएच, जो के नीचे ओवरी को स्ट्रोमा होता है। बच्चे में क्या है, ओवेरी में एक काउंटेड नंबर ऑफ सेल्स हैं। जब भी बच्चा पैदा होगा उसी वक्त उतने ही सेल्स रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं होते। अब इसको हम एएमएच से, एंटी मुलेरियन हार्मोन से डायग्नोज करते हैं। नॉर्मली 3.5 तक होता है ये। अगर 1 तक भी है ठीक है, अगर 1 से कम है इट मीन उसमें ओवरी मतलब आपका जैसे एक सेविंग अकाउंट है, उसमें इतना पैसा है, अरे यार उतना ही खर्च करोगे ना जितना है। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो खर्च कैसे करोगे, बच्चा कहां से होगा? आपका एएमएच लेवल विल टेल कि कितना उसमें रिजर्व है ओवरी में। अब तुमने सारा ही रिजर्व खत्म कर दिया, अब भेजा आईवीएफ के लिए। वो आईवीएफ वाली डॉक्टर क्या करेगी? कहां से लेगी? एग तो उसमें है ही नहीं, देते रहो उसको जो मर्जी, जीएनआरएच दे लो, एचसीजी दे लो, कुछ भी दे लो, उसमें तो है ही नहीं एग, आपने खत्म कर दिया सारा ही। तो कम से कम डॉक्टर्स हैं, वो ट्रीटमेंट दे रही हैं इनफर्टिलिटी का, पर उनको ध्यान रखना है एएमएच लेवल तो जरूर करवाओ। और सेकंड डे टू थर्ड फोर्थ डे आप इसका एक हार्मोनल पैनल भी करवाओ कि कितना ईस्ट्रोजन है, कितना प्रोजेस्टेरोन है, कितना एफएसएच है, एलएच है, एंड्रोजन्स कितने हैं उसमें। तो उस हिसाब से हो सकता है वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो, एक दो ऊपर नीचे कम ज्यादा हो या वो हो, तो ये आप शुरू में करवा लोगे तभी होगा ना। बाद में कहोगे अरे भाई पेशेंट को तो हमने बच्चा ही नहीं हो गया, अब क्या करें, अब आप कसूर निकालोगे। अरे इतनी एज बना दी, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करते, योगा करते, बच्चा तो हो नहीं रहा, पेशेंट ठीक है। एक ओवरी में रिजर्व थोड़ा रखो, उसको कम से कम आईवीएफ वाली के पास भेजने के लिए। अब हम पहले क्लोमिफिन देते थे तो बहुत ज्यादा ओवम आ जाते थे। एक ओवम मैच्योर के लिए आपने कम से कम पता नहीं 100 ओवम खराब कर दिए क्लोमिफिन दे के, या लेट्रोज दे के भी इतने खराब कर दिए, सारे बाकी बेकार हो गए। आपकी ओवरी में हो सकता है 5,000 हो सारे ही, या 10,000 हो, या 50,000 हो, तो ये एएमएच से डिवाइड करोगे ना कि कितना उसमें है। तो इट इज नॉट सो सिंपल। अब थिन लीन बॉडी है, पेशेंट है और आपके पॉली ओवेरियन पॉली मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो रहा है। आपने उसको कुछ नहीं दिया, शुरू में ही एक मेटफॉर्मिन दिया, नो नीड गिविंग क्लोमिफिन और लेट्रोस। आजकल मायो आइनोसिटोल बहुत यूज हो रहा है एंड इट इज वेरी गुड ड्रग। आपने मायो आइनोसिटोल दिया, किसी के साथ भी दे सकते हो, मेटफॉर्मिन के साथ दे सकते हो, लेट्रोस के साथ दे सकते हो, या आप क्या नाम लेते हैं
क्लोमिफेन के साथ दे सकते हो। कुछ ना कुछ दोगे, योगा से नहीं ठीक होगा। ऐसे ही डायबिटीज है, योगा से नहीं ठीक हो जाएगी। कुछ अंदर है उसमें, कुछ ना कुछ अंदर खराबी है। वो खराबियों के लिए आपको कोई ना कोई आपने दे दिया बिना सोचे ही, तो एकदम ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम हो जाएगा, एसाइटिस हो जाएगी, पेन हो जाएगा, वो हो जाएगा। पहले जांच तो कर लो। अब हिर्सुटिज्म हो रहा है भाई, एक्नी हो रहा है, आपने रेटिनॉइड्स दे दिए, वो दे दिए। अरे दीज आर ड्रग्स जिनके होने से वो एकदम कुछ डर्मेटोलॉजिकल की ओपिनियन भी ले लो। ये कोई सिंपल एक ट्रीटमेंट एक में खराबी नहीं है, पूरे का पूरा आपका हार्मोन्स, थायराइड आपका खराब हो गया, एड्रीनल्स आपके खराब हो गए। तो सिंपल वे में अब मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया है, वो पढ़ के आप और एआई से भी देख सकते हो कि क्या उनकी राय है। तो थोड़ा अपने आप को नॉलेज को रिफ्रेश कर लीजिए। थैंक यू।